हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो जो जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना, तो वो अपने आंसर को मिला भी सकते हैं। जैसे कि ये जो प्रश्न है सेट है, वो है जी। तो हो सकता है कि किसी का दूसरा प्रश्न सेट हो, तो वो भी इसमें मिला मिला सकते हैं आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वो आगे पीछे यानी उसका नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। बस आप ध्यान से मिलाते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, हम्म, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है ना। तो ऑप्शन में सूर्य है, पवन है, पेट्रोलियम और बहता पानी। तो सिंपल से दोस्तों, ये जो पेट्रोलियम है वो यानी सी ऑप्शन मेरा सही है, क्या ये अनवीकरणीय स्रोत है। एक बार खत्म हो जाने के बाद ये जल्दी यानी कि आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी ये क्या हो गया? अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है, वास्तविक स्रोत यही होगा दोस्तों, सूर्य, यानी बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद लिखा है, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल से दोस्तों, जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहते हैं। वह जो दहन होने पे उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न, यूरो टू का संबंध क्या कहाँ से, मतलब संबंध है किससे? तो दोस्तों, यूरो टू का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण से संबंध है इसका, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि ए ऑप्शन सही है आपका। उसके बाद है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो वर्ण विक्षेपण किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? तो प्रिज्म से, क्या प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में, जिसको हम बैजानी हपिनाला भी कहते हैं। उसके बाद है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सौर्य सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन सी मेरा सही है। उसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक जो जल में घुल करके काफी मात्रा में ओ एच माइनस आयन देता है उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं, जो कि ऑप्शन मेरा ए इसका सही है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, 8वां नंबर, करा शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। उसके बाद है 9 नंबर, रक्त का रंग लाल, यानी रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है दोस्तों। और फिर श्वसन क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये जो है हीमोग्लोबिन, वो क्या है? रक्त का लाल क्या है? प्रोटीन है, एक वर्णक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। उसके बाद क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्या होता है? हरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में क्या कह रहा है दोस्तों? दांत का कठोरतम भाग है तो इनामेल। याद रखिए, दांत का जो कठोरतम भाग है दोस्तों, वो क्या है? इनामेल है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है, ठीक है ना। थायरॉक्सिन को क्या चाहिए? हार्मोन को संश्लेषित होने के लिए आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है तो थायराइड ग्रंथि अपना आकार बढ़ाने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गोइट्री कहते हैं, घेगा रोग कहते हैं। चलिए, अब घटक का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो अब घटक का उदाहरण कवक है। कवक क्या करता है? अपघटित कर देता है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का हिस्सा वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थलमंडल, यानी तीनों हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही है। उसके बाद है, एक वन परिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4 पोषी स्तर होते हैं, याद रखिएगा। 4 पोषी होते हैं वन परिस्थितिकी तंत्र में। उसके बाद अभिक्रिया जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण संतुलित नहीं है, क्या कहते हैं? इधर साइड क्या है? ऑक्सीजन 1 2 3 और 2 5, यानी टोटल 5 गो ऑक्सीजन है। इस साइड में कितना है? 3 दूना 6, यानी 6 ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें वो संतुलित नहीं है। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है नेक्स्ट में,
क्या कह रहा है, किस विलयन का रंग क्या है, किस किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 0 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी है। क्या है प्राकृतिक सूचक, हल्दी है। चलिए अगला देख लेते हैं, धुबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है 0.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट 10H2O जो होता है धुबिया सोडा का सूत्र होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें गलती टिक लगा दिया बच्चा, तो चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या है, विजातीय यौगिक है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा है। ठीक है ना, हीरा क्या सबसे कठोर है, इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है दोस्तों, हीरा सबसे चमकीला भी होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे चमकीला होता है हीरा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, अनील, एक ट्रिक है अनील, यानी कि अ से अम्ल, ये नीला को लाल कर देता है, इसका उल्टा कर देंगे, लाल से नीला करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। अब भस्म यही ना, OH माइनस आयन कौन है, OH माइनस आयन भस्म, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके फल पकने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, तो एथिलीन को फल पकने वाला हार्मोन कहते हैं। एथिलीन को क्या कहते हैं दोस्तों, फल पकने वाला हार्मोन। उसका नेक्स्ट, गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता क्या है दोस्तों, एक मृत जीवी है। क्या है, एक मृत जीवी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, O3। ठीक है ना, O3, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। ठीक है ना दोस्तों, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी पोषण होता है कवक में, कौन सा पोषण होता है, मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, क्या होता है, एक दिशीय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 2 अलिंद 2 नीला, यानी टोटल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या, विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है, तो याद रखिएगा चिंपैंजी से क्या है, हमारी अधिक समानता है। चलिए देखते हैं, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो किण्वन होती है। क्या होती है दोस्तों, किण्वन। कौन सी अभिक्रिया होती है, किण्वन होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी, अपसारी मतलब क्या चीज, प्रकाश को फैला देता है, तो कौन सा लेंस है, वो अवतल लेंस है। ठीक है ना, यानी प्रकाश का क्या करता है, ये अवतल लेंस इससे होता है, इसमें प्रकाश जाता है और फैल जाता है इस तरीके से। ठीक है ना, फैल जाता है, तो ये क्या हो गया, यानी अवतल लेंस हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर रहा है, दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, दोस्तों दृश्य प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। याद रखिए, लाल रंग का क्या होता है, अधिक होता है। कोई दिक्कत दोस्तों, अब बैगनी का कम होता है। चलिए, उसमें ऑप्शन गलती ठीक मारा हुआ था। ठीक है ना, आप लोग लाल मारिएगा। ठीक है ना, लाल मेरा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, प्रतिरोध का मान मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ना चाहिए किसमें, तो देखिए सीरीज में होना, समांतर, समांतर नहीं, श्रेणी क्रम में। इसी को यहाँ पार्श्व श्रेणी क्रम को पार्श्व में लिखा हुआ, पार्श्व क्रम में। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में देखिए सीरीज लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया। किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, कुंडली में नहीं होता है, विद्युत सेल में होता है, वोल्टमीटर एमीटर में होता ही है, किसमें होता है, कुंडली में नहीं होता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा, तो देखिए आपतित, जैसे एक समतल दर्पण है, इस पर सब आपतित होगा, अपसारी, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर आपतित हो रहा है। क्या हो रहा है, एक बिंदु पर आपतित, उसका टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ से सब फिर वापस छितरा जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये अभिसारी हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी क्या है, मेरा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 38 का चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रक है, वेबर, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कर रहा है, ए मीटर के शून्य और 2a के अंकों के बीच का विभाग, मतलब विभाग है। ठीक है ना दोस्तों, तो 2a बट्टा 20 भाग दीजिएगा 0.1, कितना का 0.1 एम्पियर, यानी बी ऑप्शन मेरा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उसके यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसा होगा, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा दोस्तों, उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो गार्ड सेल से घिरे होते हैं, किससे, गार्ड सेल से घिरे होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, कौन कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन क्रिया में क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, लाल क्या होता है, लाल रंग का क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रभावी होता है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त होता ही है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और जल भी मुक्त होता है, यानी कि इनमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। कौन सा है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। उसके बाद देख लेते हैं एटीपी का विस्तार एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट नहीं ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। उसके स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। उसके बाद उसके बाद क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश की गुण पर, प्रकाश की मात्रा, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है दोस्तों, सी हो गया, ये भी और दोनों। और COO Cl2 का प्रसिद्ध नाम विरंजक चूर्ण, यानी ऑप्शन सी इसका भी सही है। आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? तो ये दोनों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, पोटेशियम सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड, ये O3 वाला भी, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी मेरा सही है। उसके बाद करा नेक्स्ट, मिश्र धातु यानी 90% कॉपर और 10% टीन मिलकर क्या बनता है? तो कांसा बनता है। क्या बनता है दोस्तों? कांसा, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस की एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो दो आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं दोस्तों? दो। उसके बाद नेक्स्ट, युद्ध पुष्प क्या है? तो जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं युद्ध पुष्प, यानी लगा लीजिए ए ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत सिंगल बॉन्ड COOH। उसके बाद निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एसिटिलीन एल्काइन का एग्जांपल है दोस्तों, ठीक है ना, C2H2। और किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, क्या उत्तल दर्पण होता है ना दोस्तों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा अवतल दर्पण में आवर्धित, क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की वस्तु कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम है, ठीक है दोस्तों। कितने नियम है? दो नियम। किस माध्यम के करा किस माध्यम, ध्यान दीजिएगा, करा किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी अब माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है, ठीक है दोस्तों, साइन आई बट्टा साइन आर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। क्या है दोस्तों? डायोप्टर। उसके बाद उसका करा कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है b बट्टा u के, किसके? यानी ऑप्शन सी हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करा हीरे का अपवर्तन कितना होता है? 2.42। क्या होता है दोस्तों? 2.42। उसके बाद एक प्रिज्म की कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 5 सतह होते हैं। इस तरीके से प्रिज्म बनता है, दो त्रिभुज करके और उसको मिला देंगे इसे, ठीक है ना, तो 5 हो जाता है सतह। कितने होते हैं? 5। उसके पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी? 19 है, तो इनकी संयोजकता कितनी होगी? तो 2 8 फिर 8 और फिर कितना, कितना होगा? 8 10 1, यानी कि इसका क्या होगा? पोटेशियम का संयोजकता 1, वैसे भी आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है एल्किन का समान CnH2n प्लस 2, क्या होगा? CnH2n प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 9 होता है, ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 9 होता है। उसका कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, यानी ये क्या है? अम्ल है। ये ट्रिक पर बैठा हुआ अनील, यानी कि अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लाल से नीला, यानी ये भस्म हो गया। क्या हो गया दोस्तों? लाल से नीला कर रहा है। क्या कर रहा है? लाल से नीला कर रहा है, यानी भस्म है। अब भस्म का क्या होता है? 7 से अधिक ना होता है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, 8 का दुगुना कर दीजिए 16, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 16। उसका बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है दोस्तों, किसका है? एल्युमिनियम का। उसका धातु की क्रियाशीलता श्रेणी का सही क्रम, तो आप याद रखिएगा ये है सोडियम मैग्नीशियम जिंक और कॉपर, यानी ऑप्शन डी आपका सही है इसमें, ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। करा यहाँ पे ये जो समीकरण है किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए ये जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया, कौन विस्थापन? एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी सी ऑप्शन सही है। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है, ऑप्शन मेरा सी क्या है? सही है, यानी 73 का। उसके बाद बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में? तो एल्युमिनियम देखिए याद रखिएगा 13 है ना,
यानी ये 13वें वर्ग में है। कौन वर्ग में है दोस्तों? कौन में है? तो 13वें वर्ग में। 18 वर्ग होता है ना, तो 13वें वर्ग में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। मूत्र का रंग पीला किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रम के कारण होता है, यूरोक्रम। ठीक है दोस्तों, यूरोक्रम के कारण। बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ जो है देखिए, सिर्फ घास को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? बाघ। यानी तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। उसके बाद कह रहा है पीत का रस पीत स्त्राव होता है। जानते हैं पीत कहाँ से स्त्राव होता है? यकृत से होता है, पता होगा। मतलब शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, इसका वजन 1.5 kg होता है। इसी पित्त का स्त्राव होता है, और हाँ, पित्ताशय नामक ग्रंथि में स्टोर होते रहता है। ठीक है ना, ये क्षारीय होता है। चलिए, मनुष्य बिलित चमगादड़ अग्रपाद किसका? तो ये समजात अंग का है। किसका दोस्तों? समजात अंग। ठीक है ना, अग्रपाद है। ठीक है ना, किसका उदाहरण हो गया? समजात अंग का। नेक्स्ट, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भव का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, रीजेनरेशन का उदाहरण कौन है? हाइड्रा है। कौन दोस्तों? हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीरो टाइप कहलाती है। क्या कहते हैं? जीनी संरचना जीरो टाइप, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्या है? हो गया। यानी बहुत कम समय में हम 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं, टोटल करवा दिए। ठीक है ना दोस्तों, एक बार ध्यान से देख लीजिए और मिला लीजिए टोटल को। ठीक है ना, और देख लीजिए कितना मार्क्स आया है। जितना मार्क्स आएगा कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, शुरुआती है, तो हो सकता है मेरा राइटिंग वाइटिंग खराब हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से हम बनाते रहेंगे वीडियो, आप लोग अगर सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।